जी, तो मैं ये समझा रहा था कि अलिफ तानीस अल मकसूरा में आखिर में एक ऐसा अलिफ हो जो ये बताने के लिए हो कि ये लफ्ज तानीस है, यानी मुअन्नस है। अच्छा, तो ये इस शक्ल का दिखता है। लेकिन यहां पर जो सवाल मैंने पूछा था पिछले हफ्ते भी, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है मूसा। मूसा के भी आखिर पर अलिफ मकसूरा मौजूद होता है, लेकिन इसे हम अलिफ तानीस अल मकसूरा नहीं कहते, ये सिर्फ अलिफ मकसूरा है। ये क्या है? सिर्फ अलिफ मकसूरा है। ये अलिफ तानीस के लिए नहीं है, क्योंकि मूसा में खुद ब खुद ये अलिफ मौजूद है। इसे हमने मुअन्नस बनाने के लिए ऐड नहीं किया है। मूसा में खुद ब खुद असली तौर पर ये अलिफ मौजूद है। जी हिबा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, बस थोड़ा 2 मिनट, ठीक है। इसमें खुद ब खुद ये अलिफ मौजूद है, जिस वजह से ये अलिफ तानीस अल मकसूरा नहीं है। एक और मिसाल में देखता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे भेजा था अक़वा, इस तरह, अक़वा, ठीक है, अक़वा, अक़वा। मैंने कहा था कि ये भी अलिफ तानीस अल मकसूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसी तरह है जिस तरह ये अकबर है था ना, अकबर। अकबर यानी सबसे बड़ा। तो अकबर में जो असली हरूफ थे वो कौन से थे? काफ, बा और रा, ठीक है। इसी तरह कवी, मजबूत, इसके लिए जो लफ्ज में रूट वर्ड है वो क्या है? काफ, वाव और या, ठीक है। इससे अगर हम अकबर की तरह अगर लफ्ज बनाए तो ये क्या बनेगा? अक, अक, वा और फिर या, ऐसे ही होगा ना। अकबर के पैटर्न पर अगर हम बनाए, यानी सबसे ज्यादा, सबसे कवी, अकबर यानी सबसे बड़ा, अकवा यानी सबसे ज्यादा मजबूत या कवी, है ना। तो ये इस तरह बनेगा, अक व यू, ऐसा बनेगा, अक व यू, अकबरू से अकवयू। लेकिन अकवयू अकवयू अहले अरब के लिए मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया? इसको अलिफ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरह बन गया, अकवा, अकवा, अकवा। अब सवाल ये होता है कि इसमें तो हमने ये अलिफ जो ऐड किया आखिर में, ये तो तानीस बनाने के लिए नहीं किया। ये तो खुद ब खुद जो लफ्ज था, इसको हमने सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है। यानी इस या को हमने कन्वर्ट करके अलिफ बनाया है। इस वजह से ये जो अलिफ है, ये अलिफ तानीस अल मकसूरा नहीं है, सिर्फ अलिफ मकसूरा है, ठीक है। इसी तरह फता, फता यानी नौजवान, फता यानी नौजवान। इसमें जो फता लफ्ज है, सॉरी, फता जो लफ्ज है, इसमें खुद ब खुद ये अलिफ मकसूरा मौजूद है। इसको तानीस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस वजह से ये भी लफ्ज क्या है? मुअन्नस शुमार नहीं होगा, और इसमें कोई अलामत, अलामत तानीस मौजूद नहीं है। क्योंकि अलामत तानीस क्या है? अलिफ, अलिफुल तानीस अल मकसूरा, यानी वो अलिफ मकसूरा जो तानीस के लिए इस्तेमाल हुआ हो, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आई ना आप लोगों को? जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। पहले हिबा पूछेंगी, फिर अरफिया पूछेंगी। सर मैंने एक असाइनमेंट आपको सेंड की थी सर, उसमें सा या स्ला था, तो आपने वो गलत किया हुआ है। आपने कौन सा वर्ड भेजा था, मुझे एक बार रिमाइंड करेंगी? जी सर, सर एक वर्ड था सा या स्ला। जी, यसला। यसला अलग मामला है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। मैं सुना, असल में सुबह वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर निकलना था मुझे कहीं, तो इस वजह से मैं बता देता हूँ। आप पहले ये आपका हैंड सवाल में आंसर करता हूँ। यसला। और जी सर। हाँ, अस्मा फारूक, आपने अकसा का पूछा है, तो अकसा भी वैसा ही है जैसा कि अकवा है, ठीक है। इसमें भी काफ, सा और वाव है, ठीक है। ये दूरी के लिए आता है, ठीक है। काफ, साद और वाव, या फिर काफ, साद और या,
ये दूरी के लिए ये रूट लेटर आता है। इससे अगर आप अकबरू के पैटर्न पर बनाएंगी तो ये अक्सयू ऐसा कुछ बनेगा, और इसे बाद में अक्सा बना दिया जाता है। तो इस वजह से ये क्या है, ये ओरिजिनली इस लफ्ज में अलिफ मकसूरा मौजूद है, ना कि तानीस के लिए इसे बनाया गया है। इसी वजह से ये अक्सा है। इसी तरह आला, आला ये आइन लाम और वाव से बना है। उलू, उलू यानी ऊंचाई, बुलंदी, साइमा। ठीक है, तो इसमें भी अकबर के पैटर्न पर अगर आप देखें तो ये आला, आलहू ऐसा ऐसा बन रहा था, आलहू। तो अरबों ने इसे भी अलिफ बना दिया। ठीक है, और ये क्या बन गया, आला। ठीक है, अगना गनीयुन से है, गैन नून और या, इसे भी अगना, अगनयू था, अगनयू, और ये क्या बन गया, अगना। तो ये भी अलिफ तानीस अल मकसूरा नहीं है, सिर्फ अलिफ मकसूरा है। ठीक है। अच्छा, यसला, सयसला आपने भेजा था। तो पहली बात है, ये सीन जो है ये हर्फ है, तो ये लफ्ज का हिस्सा ही नहीं है सीन। ये यानी ये किसी बात को यकीनी बनाने के लिए ये हर्फ आता है, सीन। ठीक है, यसला यानी सयसला नारन हामिया, यसला यानी दाखिल होना या जलने के माने में भी आता है यसला। तो ये क्या है जी, अन करीब के लिए भी सीन आता है, सौफा भी आता है, लेकिन सीन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो कोई बात अगर यकीन दिलाना हो कि ऐसा होकर रहेगा, इसके लिए भी आता है। यसला, ये क्या है, ये इस्म नहीं है हिबा, ठीक है, ये वर्ब है, ये फेल है। ठीक है, यसला ये फेल मुदारे है। इस वजह से ये आपका जवाब जो था ना, हाँ ये गलत है। जिस तरह साइमन ने कहा, ये तो फेल है। ठीक है, इसका माना अगर आप देखेंगी तो ये फेल का माना है, ना कि इस्म। और हमारा जो टॉपिक है मुज़क्कर और मुअन्नस, ये क्या है, इस्म है, ना कि फेल। ठीक हो गया हिब्बा? जी सर, ये आप दोबारा रिपीट करवा दें। क्या रिपीट करना है दोबारा? सर अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा दोबारा रिपीट करना है? अच्छा, पहले मैं जी सवाल ले सर। लूँ, एक और सवाल ले लूँ। हम्म, ये अलिफ तानिसुल मकसूरा में अगर हम अलामात देख के ही पहचानते हैं कि आखिर में या हो और उससे पहले अलिफ हो, या तो वो मुन्नस होगा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर जैसे कोई वर्ड है उसमें रूट वर्ड में ही या है, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम, अगर दोनों वर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला क्या है? ये तो मिसाल से समझ में आएगा कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक एक बताया था कि अ, मैंने अभी एक लफ्ज आप लोगों के सामने रखा था, जो ये था अगना। इसमें रूट लेटर था गैन, नून और या। इससे जब हम अकबर के पैटर्न पर बनाएंगे तो ये इस तरह बनेगा, अग न यू, अग न यू। ठीक है, अग न यू। तो इसमें फिर ये क्या बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा अब ना, इस तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब अगर आपसे कोई पूछे कि ये इसमें क्या अलिफ तानीस अल मकसूरा है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये आप जब आप सर्फ में पढ़ेंगी ना इंशाल्लाह, जब आप आगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे, जब हम सर्फ में जाएंगे, मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, सॉरी एंटाइमोलॉजी। ठीक है, तो इसमें जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लफ्ज किस तरह तैयार होता है अरबी जुबान में। तो मुझे जिस मिसाल के तौर पर ये दिख रहा है कि इसमें ये जो अल हमजा है, ये हमजा का कोई रोल नहीं है, ये हर्फ जो लफ्ज है इसका असली पार्ट नहीं है। यानी ये लफ्ज गैन नून और या से बना है, तो मैंने इसको हटा दिया। अब अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास तीन हर्फ रह जाते हैं, गैन नून और ये अलिफ मकसूरा। अब ये गैन नून अलिफ मकसूरा के कम से कम किसी अल्फाज में ना तीन तीन हर्फ होते हैं। अरबी जुबान में तीन से कम हरूफ से लफ्ज नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं इसे अलिफ तानीस अल मकसूरा समझूं तो मुझे फिर इसे हटाना होगा, क्योंकि यानी मैंने इसे तानीस के लिए ऐड किया है। तो अगर मैं इसे हटा दूं तो सिर्फ दो लफ्ज रह जाते हैं। जबकि ये जितनी भी मिसालें यहाँ पर है, हबला, कुबरा, बुशरा, सलवा,
इसमें अगर मैं इसे हटा दूं तो कितने रहते हैं? 3। अगर मैं इसे हटा दूं कितने रहते हैं? 3। ठीक है, सॉरी। तो ये चीजें प्रैक्टिस से, और जैसे जैसे आप एडवांस करेंगी अरबी जुबान में, आप लोगों के सामने ये चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। ये अभी मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि आप अभी से ही अपना जहन थोड़ा बनाने की कोशिश करें कि हर लफ्ज जिसमें अलिफ मकसूरा दिखता है जरूरी नहीं कि वो तानीस के लिए हो। ठीक है, कम से कम ये तो आप इस क्लास से अगर आप लेके चले जाए ना अपने पास, तो इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, मेरे बताने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको पहचानना शुरू कर दें, ये अभी पॉसिबल नहीं है हर के लिए। जो आप लोग क्लास में हैं, अभी जिस लेवल पर हैं, अभी पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कि आप हर एक लफ्ज को पहचानना शुरू कर दें कि इसमें रूट लेटर कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। ये आहिस्ते आहिस्ते ये चीजें आने लगेंगी, जब हम क्लास आगे पढ़ेंगे, मैं पूरी कराऊंगा, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन कम से कम अगर आपने ये भी समझ लिया इस क्लास से कि हर अलिफ मकसूरा तानीस के लिए नहीं होता है, अगर आपने ये भी समझ लिया तो ये समझिए आपने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली। ठीक है, ठीक है ना? जी, अगर तानीस के लिए ना हो तो ये मुजक्कर ही होगा। ठीक है, मिस अगर ये अलिफ मकसूरा तानीस के लिए ना हो तो फिर ये मुजक्कर ही होगा। ठीक है, ये लफ्ज मुजक्कर हो गया, यानी अगना ये मुजक्कर शुमार होगा। इसी तरह अकवा ये मुजक्कर शुमार होगा। ठीक है, सर मुजक्कर भी होता है ये। हाँ, अगर ये तानीस के लिए ना हो तो ये मुजक्कर भी हो सकता है ना। मिसाल के तौर पर जैसे मूसा मैंने कहा था, मूसा, मूसा में जो अलिफ मकसूरा है ये तो मुजक्कर है ना। मूसा में जो अलिफ मकसूरा है ये तो, आपने गलत, अच्छा कौन सा मैंने गलत कहा था मुझे बताएं। आपने जो भेजा था ना हुमा मुझे, इसमें मैंने जो गलत कहा था, आपने जिस सूरा को लिया था ना, वल्लैली इज़ा यग़शा, यही लिया था ना आपने। चले वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने बात छेड़ी है तो देख लेते हैं इससे। एक मिनट। ठीक है, अब इस बस मुसहफ में हम चले जाते हैं। ठीक है, अब देखें इधर, ये आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, ये लफ्ज है पहला यग़शा। ठीक है, यग़शा ये तो फेल है। ठीक है, फेल भी है, और इसके साथ साथ चले फेल है तो यहाँ पर मामला ही खत्म हो गया। यग़शा यानी जब वो ढकती है। ठीक है, तो ये फेल है, ये इसम नहीं है। वन नहारी इज़ा तजल्ला ये भी फेल है, ये इसम नहीं है। ठीक है, वमा खलक़ ज़करा वल उन्सा, उन्सा, ठीक है, ये मुअन्नस बनाने के लिए ये उन्सा नहीं है, ये लफ्ज खुद ब खुद उन्सा जो है ना, ये खुद जो है यानी ये लफ्ज जो है ना, ये खुद ब खुद इसी तरह बना है। उन्सा औरतों के लिए आता है, यानी औरत के लिए आता है उन्सा। ये लफ्ज खुद ब खुद इसी तरह बना है। इसमें जो है ना, इसको तानीस नहीं बनाया गया है। यानी तानीस को और क्या तानीस बनाएंगे अगर मैं इस तरह कहूँ? उन्सा यानी औरत या लड़की। ठीक है, तो उनसा को मजीद तानीस नहीं बना सकते, इस वजह से ये जो लफ्ज है ये खुद ब खुद ही तानीस है। उनसा अगर आप डिक्शनरी में देखेंगी उनसा, तो उनसा कन्वर्टेड वर्ड नहीं है, यानी इसको मुअन्नस नहीं बनाया गया है। यानी इसको हमने अलिफ मकसूरा के जरिए से मुअन्नस नहीं बनाया है, ये लफ्ज बन आया ही इसी तरह है। ठीक है, ये हकीकी मुअन्नस है उनसा। अज़कर
यानी मर्द, और अल उनसा यानी औरत। ठीक है, अल उनसा यानी औरत, यानी ये खुद ब खुद ही ये मुअन्नस है, हकीकी मुअन्नस है। इसे हमें कोई अलामत की जरूरत नहीं है, इसमें कोई अलामत है भी नहीं। ये अलिफ मकसूरा जो है ये तानीस की वाली अलामत नहीं है, ये लफ्ज ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह शत्ता, शत्ता भी ये लफ्ज इसी तरह आता है, इसे मुअन्नस नहीं बनाया गया है। ठीक है, शत्ता, शत्ता ये लफ्ज इसी तरह तैयार है, किया हुआ है, शत्ता। ठीक है, अब इसी तरह आता, आता ये वैसे ही है, आता फअम्मा मन आता, ये फेल है वैसे, ये फेल है। वत्तका ये भी फेल है। वसद्दका बिल हुस्ना, इसमें आपकी ये मिसाल जो है ये ठीक थी, अल हुस्ना, क्योंकि ये हुस्न से बना है, हुस्न। हसनुन, ठीक है, हसनुन यानी अगर मैं इस तरह लिखूं, हसनुन, हसनुन, ठीक है, हसनुन यानी खूबसूरत। और सबसे ज्यादा अगर कोई खूबसूरत हो तो उसके लिए क्या कहेंगे, अहसन। जैसे अकबर के लिए अहसन सबसे ज्यादा खूबसूरत, लेकिन ये मुजक्कर के लिए है। अगर मुझे मुअन्नस के लिए अहसन कहना है तो मैं क्या कहूंगा, जिस तरह मैंने अकबर से क्या बनाया था, कुबरा, वैसी अहसनों से हुस्ना, यानी सबसे खूबसूरत। और ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कोई मुजक्कर हो तो उसके लिए अहसन, और अगर कोई मुअन्नस हो तो हुस्ना। वही ये हुस्ना है, तो ये जवाब आपका सही था। बाकी और अल युसरा ये भी सही था, युसरा, युसरा यानी युसर से बना है। युसर कहते हैं आसान, आसानी के लिए, जो चीज आसान हो, युसरा यानी बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान, युसरा यानी बहुत आसान, तो ये भी आपका जवाब सही था। इस्तागना ये फेल है, फिर अल हुस्ना ये इसम है। तो इस तरह आपको देखना है। अल उसरा ये भी सही है, उसर यानी मुश्किल, उसरा यानी बहुत मुश्किल। ठीक है, तो इस तरह आपको देखना है। ठीक है हुमा, हुमा अभी अभी बात मेरी समझ में आई, आपके सवाल का जवाब। हुमा आप हैं क्लास में? जी जी सर, समझ लो। पक्का तो आया है ना? जी सर। जी। हुमा जो है इनकी तबीयत बहुत खराब थी अभी पिछले 2 दिन, ये हॉस्पिटल में थी, फिर भी आज पता नहीं कैसे इन्होंने क्लास अटेंड कर लिया है। हैरत की बात है, यानी वाकई बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, तो यहाँ तक मेरी बात क्लियर है ना सबको? जी, मिसालें तो बहुत है ना, कुरान मजीद में तो बहुत मिसालें हैं, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 मिसाल कहने के लिए दिया था, लेकिन उसमें ही आप लोग माशाल्लाह काफी जो है ना वो आ, आ, जो है आपने कोशिश सबने की है माशाल्लाह, मैं कोशिश का इनकार नहीं करता, लेकिन आप लोग बड़ा परेशान हुए थे, आप लोगों को मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ तक क्लियर होगा, उम्मीद करता हूँ। अच्छा हिबा, अभी आपको मेरी बात समझ में आई है अलिफ तानीस अल मकसूरा वाली, या मजीद इसमें आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए? हिबा, नहीं नहीं वो मैं से समझता समझा। हूँ। ठीक है, बारकल्लाह फीक। शगुफ्ता मैं समझता हूँ कंफ्यूजन हो जाता है, और मैं कंफ्यूजन होना अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इससे जब वो क्लियर होता है ना तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्लैरिटी। ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना हो पहले ही, अगर आपको लगे कि सब कुछ क्लियर है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ क्लियर है लेकिन वो क्लियर नहीं होता है। लेकिन अच्छा है कि अगर कंफ्यूजन हो और वो बाद में क्लियर हो जाए। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं ऐसे ही मजाहिया कहता रहता हूँ। हम सब जो है ना इस दौर से गुजरे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब ये लास्ट हम अलामत जो है ये देख लेते हैं, और अगर ये मुकम्मल ना हो पाए तो परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह ये फिर हम अगली क्लास में जब भी होगी हम इसे क्लियर कर लेंगे, या फिर कोई और सूरत तलाश कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उस्ताद मोहतरम थोड़ा प्रैक्टिकल के जरिए करें मशक। तो हमने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया कुछ भी। अस्मा, अस्मा फारूक, हमने क्या अभी तक कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया है?
यानी प्रैक्टिकल किस अंदाज में आप कहना चाह रही है, मुझे नहीं समझ में आया। हमसे सुने, अच्छा अच्छा, अ, यानी आप चाहती हैं कि मैं वर्बली अस्सलाम आप लोगों वालेकुम। जी जी, वालेकुम हाँ जी। अस्सलाम। हाँ जी हाँ जी। मैं यही चाह रही थी आप हमसे थोड़ा सा पूछें ताकि हमें थोड़ा सा और ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी समझ आई है, हाँ हाँ। लेकिन वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा हमें। तो ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते यही करते हैं फिर क्योंकि और तो मैं कुछ क्लास शायद ना ले पाऊँ, तो इंशाल्लाह यही सब करेंगे, है ना। और करवाएं ना तो और अच्छे से समझ में आएगा इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे, और भी करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे। पहले नहीं, एक मिनट, अस्मा आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। पहले नहीं, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। जी। अस्मा इमरान। नहीं सर मैं नहीं, ये कह रही हूँ कि आप मतलब पूछते हैं ना तो फिर उसके साथ ज्यादा हमें समझ आ जाती है और भी ज्यादा। मतलब आप हमसे पूछते हैं ये बताओ हुस्ना है जैसे, तो इसमें बताएं कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो फिर हम लोग बताते हैं, थोड़ा सा वो हाँ करते हैं ना उसकी। ठीक है, मैं तो यही फिर इस करता हूँ ना। वजह से मैं ये कह रही मैं हूँ। कुछ अल्फाज जो है ना, हमें जी जी। यही करते हैं, प्रैक्टिस ग्रुप में करते हैं जरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 4 5 अल्फाज दूंगा मैं सबसे ही पूछूंगा कि जो है ना वो बताएं कि ये मुअन्नस है या नहीं, ठीक है। ये अलिफ में जो अलिफ अलिफ है, ये कौन सा अलिफ है, अलिफ तानी सल मकसूरा है या गोलता है, यानी इस तरह जो है ना, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और देखते हैं फिर क्या सूरत बनती है इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी साइमा। सर ये आप है ना प्रैक्टिस करवाएं तो ज्यादा ही अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की करें। वो जी गोलता जी का तो इंशाल्लाह। समझ आ जाता है, वो तो हो जाता है, लेकिन इन जी दोनों में जरा मसले होते हैं ना, तो वो इसकी और वो मसनद हाँ, इलैही वो ज्यादा ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मुस्नद इलैही, अच्छा अच्छा, जी वो मुस्नद। इतना मसला नहीं है। वो जब हम मुब्तदा खबर ये सब करेंगे ना, तो ये क्लियर हो जाएगा, ये इसको लेकर इतना परेशान ना हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह उसका भी करेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है, जो भी हमने पढ़ रखा है, वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे इंशाल्लाह। शगुफ्ता मुझे भी पता है कि मुस्नद इलैही आपका ना क्लियर नहीं है, वो हम इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। यही सब करेंगे अब। जो पुराना जो टॉपिक्स है ना, इसको मश्क करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ग्रुप में असल में करने में ये होता है कि कुछ लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो काफी सारे मैसेजेस हो जाते हैं, तो जिन्होंने बाद में देखा होता है उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या हुआ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आप लोग डिसाइड करिए कि किस तरह जो है ना हम इसे ज्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं। जी शगुफ्ता। ये सर आपने सही कहा। मैसेज लेट से देखने पे ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप ना पहले नोटिस डाल दें कि क्वेश्चन पूछने वाले हैं या मस्क कराने वाले हैं, हाँ, टाइमिंग एक टाइम सेट सेट हो कर जाना दें जैसे चाहिए उमा ना। ने कहा है, हाँ ये जी सही है। ये जी सही है जी। कि हाँ तो सही है। टाइमिंग सेट हो जाएगा तो हम लोग उस टाइम ऑनलाइन हाँ रहेंगे तो बिल्कुल रिप्लाई बिल्कुल। दे सकते हैं ना सर। हाँ ये सही है, ताकि जी वो उस वक्त मैं भी फ्री रहूंगा, तो मैं फिर साथ साथ जो है ना वो ट्राई भी करूँ। ठीक है, आई थिंक ये अच्छा जी आइडिया सर। है, बारकल्लाहु फीकुम। जी थैंक यू मेरे सो पास मच है, सर। मैं हाँ जरूर। अच्छा अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेट करें, ठीक है, ये भी सही रहेगा, यही करते हैं इंशाल्लाह। बारकल्लाहु। अच्छा अब आ जाते हैं लास्ट चीज, ठीक है, ये है अलिफ अल ममदूदा, ठीक है। अलिफ ममदूदा, मैंने बताया था कि अलिफ ममदूदा एक अलिफ है। अलिफ ममदूदा एक अलिफ है जो जायद है, यानी जो ओरिजिनल हर्फ है इससे जायद हो, ठीक है। और इसके बाद क्या हो, एक हमजा हो। एक अलिफ जायदा है, यानी जायद है, एक्स्ट्रा है, जो लफ्ज के आखिर पर हो, और इसके बाद क्या हो, एक हमजा हो। साथ कैन वी डू इट ऑन टेलीग्राम? ओके, देखते हैं इसके लिए कुछ अब बात ये ना, जरीन आपका नाम जाराइन है कि जरीन है? अ, जरीन है, अच्छा ये ए पर आपने ये जो दिया है ना, ये अब मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। जारीन, जारीन है, अच्छा जारीन, अच्छा जारीन, ठीक है।
तो ये टेलीग्राम वाला जो मसला है ना, ये फिर सब अगर अग्री करें तो फिर हम इसको कर सकते हैं। टेलीग्राम की एक अच्छी बात ये है कि इसमें मैसेजेस सारे सेव्ड होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये कि जो कभी भी आप जो है ना पुराने मैसेजेस जो नए आते हैं वो भी देख सकते हैं। देखते हैं, इसको कुछ करते हैं। अगर अगर वहां करना है तो वहां कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, देखते हैं अगर सारे अग्री हों। हमारे पड़ोसी जो है ना, वो उनकी सहमति भी जरूरी है। पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए हमें। तो पड़ोसी जो है हमारे ग्रुप में, उनका भी पूछ लेंगे उनसे, तब फिर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, पड़ोसी जवाब। ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। चले, तो अलिफ ममदूदा जो है ये एक अलिफ है जायद, और इसके आखिर पर एक हमजा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हसनाउ, हमराउ। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि हसन, मिसाल के तौर पर हसनुन, हसनुन से हसनुन का जो लफ्ज था ना, हसनुन, अगर आप गौर से देखें इसे, हसनुन, हसनुन ऐसे था, हसनुन, इससे ये लफ्ज तैयार हुआ है हसना, सॉरी ना उ। ठीक है, हसना उ। तो इसमें क्या है, हसनुन का जो हिस्सा था ना, हसनुन, वो हूबहू वैसे ही मौजूद था, और सिर्फ जायद एक अलिफ और एक हमजा आया है। ठीक है, एक जायद अलिफ और हमजा आया है। इस वजह से ये जो ममदूदा है ना, अलिफ ममदूदा, ये तानीस के लिए है। ये क्या है, तानीस के लिए, यानी मुअन्नस बताने के लिए है। लेकिन इसी तरह एक और बता देता हूं मैं, हुम्रुन। ठीक है, हुम्रुन, ये भी मैंने उस दिन बताया था। हुम्रुन, हुम्रुन यानी सुर्ख, हुम्रुन कहते हैं सुर्ख के लिए। ठीक है, अरबी जुबान में किसी चीज को आपको ये बताना है कि ये सुर्ख है। ठीक है, अगर वो मुजक्कर हो तो उसे, अगर आपको उसे बताना है कि ये सुर्ख है तो आप क्या कहेंगे, हुम्रुन। लेकिन अगर कोई मुअन्नस है और आपको ये बताना है कि वो सुर्ख है, तो आप क्या कहेंगी, हमराउ, हमराउ, इस तरह, हमराउ, हमराउ। अब ये क्या है, ये हुम्रुन का जो लफ्ज था ना ओरिजिनल, रेड जो सुर्ख था, वो यहाँ पर है। इस पर मजीद ये अलिफ और हमजा ऐड किया गया है, ये बताने के लिए कि ये मुअन्नस है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? यानी हसनुन का मुअन्नस हसनाउ, हुम्रुन का मुअन्नस हमराउ। ठीक है, अब सवाल मैंने जो पूछा था कि माउन, मिसाल के तौर पर माउन, माउन। ठीक है, माउन। अब माउन में भी मुझे एक अलिफ और हमजा दिख रहा है। इस अलिफ को अलिफ ममदूदा ही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मद के लिए आया है। लेकिन क्या हम इसे अलिफ ममदूदा, वो ममदूदा शुमार करेंगे जो तानीस के लिए होता है? ठीक है, क्या ये तानीस के लिए होता है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस लफ्ज का ओरिजिनल जो पार्ट है ना, उसका हिस्सा है ये। अगर मैं इसे निकाल दूं तो ये सिर्फ क्या रह जाएगा, मीम। और मैंने बताया है कि अरबी जुबान में कोई लफ्ज भी 3 हर्फ से खाली नहीं होता है। हाँ, ठीक है, तो इस वजह से माउन में जो लफ्ज है ये भी असली है। इसे हम वो अलिफ ममदूदा नहीं कह सकते जो तानीस के लिए होता है। इसी तरह मैंने एक लफ्ज दिया था दाउन, दाउन, दाउन यानी बीमार, बीमारी। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जिस तरह माउन है वैसे ही दाउन में भी ये लफ्ज असली है। इस वजह से ये तानीस के लिए नहीं है। मुझे क्लास में क्लास से बाहर अस्मा हनीफ यहाँ पर है क्या क्लास में, मेरे ख्याल से अस्मा हनीफ जी, अस्मा हनीफ ने मुझे एक लफ्ज भेजा था और उस पे उन्होंने मुझसे सवाल किया था। वो लफ्ज था समा, समा।
ठीक है, समाउन यानी आसमान, ठीक है, आसमान। तो मैंने ये बताया था कि ये लफ्ज भी मुअन्नस, यानी इसमें जो अलिफ ममदूदा है ये मुअन्नस नहीं है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लफ्ज समा जो है ये बना है सीन मीम और वाव से, ठीक है। इससे जो लफ्ज तैयार किया गया था वो था समावुन, समावुन, समावुन। लेकिन अरब ने ये देखा कि इसे प्रोनाउंस करना, इसे कहने में बड़ी दिक्कत आ रही है, समावुन समावुन समावुन, तो उन्होंने इसे क्या कर दिया, समाउन, सॉरी समाउन। तो ये क्या समझ में आया कि ये जो हमजा इसमें है ये हमजा तानीस के लिए नहीं ऐड किया गया है। ये जो अलिफ, अलिफ चले ठीक है, अलिफ ममदूदा है, मद के लिए आया है, यानी खींच कर बोलने के लिए, समा, ठीक है, समा, हम, ठीक है, समा जैसे दा मा ऐसे। तो ये अलिफ ममदूदा है, यानी खींच कर बोलने के लिए ये अलिफ आया है। लेकिन इसके बाद जो हमजा है ना, ये हमजा असल में असली हरूफ में से है, यानी ये वाव की शक्ल सिर्फ तब्दील करके इसे हमजा बनाया गया है, ना कि हमरा में जिस तरह हमने अलग से इसको ऐड किया था वो वैसा नहीं है। ये क्या है, असली हरूफ में से है, सिर्फ इसकी शक्ल को तब्दील कर दिया गया है, ठीक है। एंड ऑल कलर्स फेमिनिन एज पर अरब सेज, जी कलर सारे फेमिनिन होते हैं, लेकिन हुमरुन जो है ना ये फेमिनिन नहीं है। हुमरुन, चले मैं देख लेता हूँ एक बार, चलिए एक बार रुक जाइए, एक मिनट, क्योंकि आपने कहा है तो हमने देखेंगे इंशाल्लाह। चलें यहाँ पर हम हुमरुन देख लेते हैं। हुमरुन, ठीक है, हुमरुन कहते हैं, प्लूरल है अहमर का, ठीक है। एक मिनट, हुमरुन जो है ना, हुमरुन ये प्लूरल है रेड का। और जिस तरह आपने कहा है ना कि मुझे अभी याद आया जब आपने कहा है कि अहमर है, अबयद है, ये सारे रंगों के नाम जो हैं अरब इसे फीमेली शुमार करते हैं, ठीक है। आसमा इमरान, आपका जो सवाल था ना कल, इसका जवाब यही था, ठीक है, कि कलर्स जो हैं ये सारे अरब जो हैं इसे क्या शुमार करते हैं, फीमेल शुमार करते हैं, ठीक है। लेकिन हुमरुन जो है इसका मुझे देखना होगा। हुमरुन चूंकि यहाँ पर ये जो लफ्ज है ये लफ्ज फीमेल जो है ना प्लूरल है, ये प्लूरल जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है या फीमेल के लिए, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है आफिया कि ये क्विज में रॉन्ग था। ये क्विज में मैंने असल में जो लफ्ज दिया था वो हुमरुन दिया था, हुमरुन, और एक दिया था मैंने अबयद, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लूंगा, ठीक है। और अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं फिर वो मार्क्स आप लोगों को दे दूंगा। मैंने अभी मार्क्स सारा रिलीज नहीं किया है, तो मैं इसको चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है जी। और कोई सवाल है? जी, तो मैं ये बता रहा था कि अलिफ ममदूदा जो है, अलिफ ममदूदा ये क्या है, अलिफ ममदूदा, मैंने क्या बताया था जी, अलिफ ममदूदा जो है ये हमें ये देखना जरूरी है कि ये असली हरूफ से जायद हैं या नहीं है, ठीक है। यानी असली हरूफ के से आगे बढ़कर ये होने चाहिए, ना कि असली हरूफ। जिस तरह समाहुन में हमजा जो है ये असली हरूफ है, असली हर्फ है, ठीक है। लेकिन हमरा में ऐसा नहीं है, ठीक है, हमरा में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। इसी तरह किसी ने पूछा था अशियाउन, 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 ठीक है, अशियाउन, अशियाउन। इसमें भी एक मसला ये है कि यहाँ पर ये लफ्ज तैयार हुआ है शई उन से, शई, और ये हमजा, ये शई उन, ठीक है। शई उन से ये अफ़आलुन के पैटर्न पर है, अफ़आलुन, ठीक है, अफ़आलुन, अफ़आलुन ये प्लूरल के लिए ये पैटर्न यूज होता है, यानी शैउन एक चीज, अशियाउन कई सारी चीजें। तो इस वजह से ये असली हरूफ है। देखिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा, अश या
उन, इस तरह। अफ़आलुन से अशियाउन, तो ये असली हरफी हुआ ना, ये जो हमजा है, ठीक है, ये हमजा जो है ना, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना अफ़आल, जैसे फेल से अफ़आल, अगर हम कहते हैं कोई फेल है और बहुत सारा अगर वो फेल हो तो हम क्या कहते हैं, अफ़आल कहते हैं ना, बहुत सारे अफ़आल, ठीक है। वैसे ही शै उनसे अशिया, अशिया, तो ये जो हमजा है ना और अलिफ है, अलिफ यहाँ पर जो है ये मद के लिए है, लेकिन ये जो हमजा है ये हरूफ असलिया है, ना कि अलग से ऐड किया हुआ। जी शहनाज। हाँ जी सर, वो कलर्स के नाम है ना, वो डार्क कलर्स पूरे मुजक्कर में चले जाते शायद। हेलो। जी एक हेलो। सेकेंड। हाँ जी जी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। अशन आप जा सकती हैं, कोई मसला नहीं है। जी ये जो बात आपकी है ना कि डार्क कलर्स जो है ये मुज़क्कर हैं, ये मुझे नहीं याद है। मिसाल के तौर पर अस्वद कहते हैं काले को, ठीक है, और सौदा कहते हैं काली, ठीक है, कोई चीज अगर काली हो तो उसे जी मैं सौदा कहते हैं। आमिर सोहेल की क्लास में सुने थे हाँ हाँ, ये। मैं जी मैं एक बार आमिर चेक कर सोहेल लेता की हूँ। क्लास में सुने थे, इसलिए वो बस मैं मुझे एक बार याद। चेक कर लेता हाँ हूँ। जी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे जहां तक याद है सारे ही कलर्स ऐसे हैं, लेकिन अब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। कलर्स जिस तरह शगुफ्ता ने कहा है कि कलर्स सारे फेमिनिन होते हैं, लेकिन अब इनमें अगर कुछ एक्सेप्शंस है तो वो मैं देख लूंगा, एक बार देख कर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे एक बार रिमाइंड करिएगा ग्रुप में या फिर पर्सनल में, अगर मुझसे रिप्लाई ना मिले ना जी आज भर में तो मुझे एक बार रिप्लाई करिएगा, हाँ ठीक है। मैं एक बार जी चेक करके बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़े हुए ना दिन हो गया है काफी, तो बहुत सी चीजें मेरे जहन में रहती है, लेकिन मैं ना बोलने से डरता हूँ, क्योंकि अगर वो मेरे जहन से निकल गई हो और मैंने गलत कह दिया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिस मिसाल के तौर पर कलर सारे फीमेल होते हैं ये मुझे याद था, बल्कि मैंने क्लास में भी कहा था, लेकिन मैं ना उसको एक बार रिवाइज मैंने चूंकि नहीं किया था, मैं रीचेक नहीं किया था कि कौन कौन से कलर्स हैं और क्या है, इस वजह से मैं डर रहा था बोलने से, ठीक है। तो अब चूंकि बात छिड़ गई है तो मैं से प्रॉपरली देख कर बताता हूँ, ठीक है। जी और कोई सवाल? अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया है अल्फिया की तरफ से कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से असली हैं कौन से जायद हैं, तो ये भी उसी तरह है। जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि ये चीजें क्या हैं, ये भाई सर्फ जब हम पढ़ेंगे, सर्फ में जो एंटाइमोलॉजी है इसमें हमें पता चलता है कि प्लूरल्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और रूट वर्ड कैसे पहचाना जाता है, किसी भी लफ्ज का रूट वर्ड कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर जब मैंने अशिया देखा तो मैं समझ गया कि इसका रूट वर्ड शीन या और हमजा है, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए ये चीजें पहचानना मुश्किल हो, और ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी फौरन आपसे ये मेरी उम्मीद नहीं है कि आप मुझे फौरन बता दें, लेकिन एक समझ होनी चाहिए कि ऐसी एक बात है, यानी किसी लफ्ज में अगर अलिफ ममदूदा हो तो जरूरी नहीं कि वो अलिफ ममदूदा